भी प्राप्त हो जाए। तो जहां गोविंद विहार करने जाते हैं, लक्ष्मी जी आगे आगे झाड़ू मारती हुई अपने प्यारे का मार्ग बुहारती हुई सेवा में लगी रहती है। लक्ष्मी जी का स्वभाव चंचल है, वो एक जगह टिकती नहीं, परंतु वो लक्ष्मी जिसकी प्रकृति चंचला है, पर वो चंचला चपला ब्रज में अचला हो गई, सब भागा दौड़ी करना भूल गई और अखंड रूप से ब्रज में निवास करने लगी। श्रयत इंदिरा सस्वदत्र शाश्वत अत्र वृंदावने श्रयति, अखंड रूप से ब्रज में वास करने लगी लक्ष्मी। अभी तक वास कर रही। अभी जो पौष मास बीता है, प्रति पौष मास के गुरुवार में सारे ब्रजवासी लक्ष्मी जी का दर्शन करने जाते हैं। बड़ा भारी मेला लगता है बेलवन में। तो बेलवन में लक्ष्मी का दर्शन करने ब्रजवासी पौष मास के गुरुवार को जाते हैं और बढ़िया खिचड़ी बना बना के खाते हैं। ब्रजवासियों के प्रेम भरे प्रसाद में आनंद ही कुछ अलग होता है। 84 कोस के जब परिक्रमा लगती है, किसी भी गांव में जहां से परिक्रमा निकले हजारों की संख्या में लोग होते हैं, परंतु ब्रजवासी बड़े प्यार से जिस पर जो बने, कोई छाछ लेके कोई दूध लेके आता है और सब यात्रियों की सेवा करते हैं। उनके हृदय में अनुराग होता है, खिला करके उनका मन प्रसन्न होता है। इसलिए श्रेयत इंदिरा शाश्वत, लक्ष्मी जी के उस मंदिर में खिचड़ी बना बना कर खाते हैं, खिलाते हैं, उत्सव मनाते हैं, लक्ष्मी जी का आदर करते हैं। पर बेचारी लक्ष्मी गिड़गिड़ाती ही रहती है कि प्यारे हमें भी ब्रज के भीतर बुला लो और जरा हमें भी सेवा का सौभाग्य प्रदान करा दो। ये गौरव वृंदावन ब्रज मंडल का है। दैत दृश्यता दीक्षुता बका स्वयं धृता सब त्वां विचिन्वते। हे प्यारे, हे दयित दृश्यताम प्रत्यक्षी भूयताम, प्यारे हमें बहुत सता लिए, छुप छुप करके खूब रुला लिए, अब तो कृपा कर दो, हमारे आंखों के विषय बन जाओ। दृश्यताम माने प्रत्यक्षी भूयताम, हमारे सामने तो आओ। मानो भगवान ने कहा तुम्हारे सामने आके करूंगा क्या? तो गोपियां कहती हैं दीक्षु, एक बार आके हमें देख लो। भगवान बोले तो मैंने क्या आज तक तुम्हें देखा नहीं है? नित्य तो देख रहा हूं। गोपियां कहती नहीं, आज जैसी स्थिति में पहले आपने हमें कभी नहीं देखा होगा। दीक्षु ताव कहा, हम सब तुम्हारी हैं, कोई पराई नहीं है। और हम तुम्हारी बन के भी जिस तरह आज बन बन भटक रही हैं, बिलख रही हैं, अनाथों की तरह व्याकुल हो रही हैं, इस हालत में आज तक आपने पहले हमें कभी नहीं देखा होगा, अभी तक नहीं देखा होगा। आज आकर के देख लो, ये दुर्दशा, ये दशा हमारी तुम्हारे कारण हो रही है, किसी और के कारण नहीं। इसलिए दीक्षुतावकाहा, तुम्हारी होकर के भी हम इस प्रकार भटकें, बिलखें, क्या तुम्हें हम पर दया नहीं आती? दयित दृश्यता दीक्षुतावका, बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा करते हो कि तवास्मीति च याचते, जो एक बार कह दे कि हम तुम्हारे हैं तो सब प्रकार के भय से वह जीव मुक्त हो जाता है। पर आज तुम्हारी प्रतिज्ञा में कौन सी जंग लग गई कि हम तुम्हारी होकर के भी रो रही हैं, भटक रही हैं, तुम्हें नेक भी दया नहीं आ रही हमारे ऊपर? दीक्षु, एक बार आके देखो हमारी दुर्दशा। पर तुम हमारे कारण तुम रो क्यों रही हो, भटक क्यों रही हो, अपने घर वापस क्यों नहीं लौट जाती? इसका जवाब गोपियां देती हैं कि लौट तो जाएं, पर प्राणों को छोड़ करके कोई जिंदा भी बचता है क्या? प्राणों के बिना ये शरीर बेकार है। और हमारे प्राण कौन हैं? त्वयि धृता सब, अशवः, अशु माने प्राण, बहुवचन में अशवः प्राणाः,
हम सब गोपियों के जो प्राण हैं वो आप हैं, बहिर प्राण। एक तो प्राण भीतर होते हैं, पर आप बाहर चलते फिरते हमारे प्राण हो, प्रियतम प्राणनाथ हो। अब आपको छोड़ करके हम घर लौट जाएं तो ये शरीर घर की तरफ लौट ही नहीं सकता। प्राणों के बिना इसका कोई महत्व नहीं है। त्वयि धृता शवः, आप हमारे प्राण हो, इसलिए त्वाम विचिन्वते, इसलिए तो तुम्हें ढूंढती फिर रही है, इस बन बन में भटक रही है तुम्हारे लिए। तुम चोरों के तो सरदार हो, हमारा भी चित्त चुरा लिया। तनिक मुस्कुरा के तिरछी चितवन चला करके हम सब गोपियों का चित्त रूपी वित्त आपने हर लिया। देखिए, बाहर कोई वस्तु पड़ी हो तो कोई भी चोरी कर ले। घर आंगन की भी लोग घर में घुस करके चोरी कर जाते हैं, परंतु कुछ चोर ऐसे होते हैं कि बड़ी बड़ी तिजोरी के ताले साफ तोड़ करके सामान साफ कर जाते हैं। महाचोर होते हैं। कहीं भी गाड़ के रख दो कि तमाम तिजोरी में डाल दो, वो महाचोर जो होते हैं उनसे कोई भी वस्तु बच नहीं सकती है। बहुत अतिशय सुरक्षा में रही हुई वस्तु को जो हरण कर ले वही महाचोर होता है। देखो इस बेचारे सरोवर को, ये कमल में सबसे अधिक सुंदरता होती है। कमल प्रकृति में सबसे अधिक सौंदर्य, कमल का ज्यादा वर्णन किया जाता है। तो सरोवर की इतनी विशाल जल राशि, एकदम नीला सरोवर, निर्मल जल, उसके बीच में खिल रहा है कमल। कमल में भी चारों तरफ से पंखुड़ियों की सुरक्षा, और पंखुड़ियों के भीतर उसकी दिव्य लालिमा, और लालिमा में भी उसके मध्य में सुंदर पराग। कितनी सुरक्षा के बीच में उसका सौंदर्य छुपा हुआ है। पर गोपियां कहती हैं, सरदुदासये साधु जात सरसि जोदर श्री मुषादृशा। सरोवर का कितना दिव्य सौंदर्य, उसके बीच में कमल, कमल में भी चारों तरफ से पंखुड़ियों का घेरा, और उसके उदर में जो श्री है, श्री मुषादृशा, उस दिव्य श्री शोभा का हरण कर लिया आपके इन नयनों ने हैं। अब कन्हैया का भी देखिए, संपूर्ण श्रीअंग नील वर्ण का है। नील सरोवर नीलमणि नूतल जलधर रुचे। तो जैसे सरोवर नीला, ऐसे भगवान का श्रीअंग नीला। अब नीले श्रीअंग में कमल खिल रहे हैं। नव कंज लोचन कंज कर, कर भी कंज है, नयन भी कंज है, कंज माने कमल। अब लाल लाल, अब देखो आंखों में, देखो आंखों में 3 रंग हैं, श्वेत भी है, लाल भी है, और श्याम भी है, काला भी है। सत्व रज तम, तीनों गुण हैं। सत्व का रंग सफेद, रजोगुण का रंग लाल, तमोगुण का काला। तो नयन में तीनों हैं, लाल भी है, श्वेत भी है, और कृष्ण भी है। और जब आप तिरछी चितवन से इन नयनों को चलाते हो तो सबका चित्त हर लेते हो। अरे उस श्री मुषादृशा, अपनी दृष्टि से उस सरोवर के नील कमल की आभा को भी आपने चुरा लिया। अपने नयन की प्रतिभा और आभा के सामने उसका भी सौंदर्य फीका कर दिया आपने। तो सबके चित्त को चुराने वाले, कमल की कांति का भी हरण करने वाले आपके नयन हैं। जब कमल की कांति को भी हर लेते हैं तो हमारे चित्त को हर लें, कौन आश्चर्य की बात है। अरे ओ चित्त चोर, हमारे चित्त को चुरा लिया, बंसी बजा के बुला लिया, अब रोने के लिए छोड़ के भाग गया। कितना निष्ठुर निर्दयी है। एक बात बताएं, जिससे बहुत प्रेम होता है ना, उसको खरी खरी सुनाने का भी मन बहुत होता है, और अधिकार भी होता है। उसी से खरी खोटी कहने का अधिकार भी होता है। तो गोपियां जहां प्रेम में बिलख रही हैं, रो रही हैं, वहां खरी खरी भी खूब कह रही है। एक गोपी बोली, सखी ये सचमुच बड़े निष्ठुर हैं,
नखल गोपिका नंदनो भवान, तुम यशोदा मैया के बेटा तो कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि यशोदा का स्वभाव कितना कोमल है, वो कभी किसी को कष्ट में देख नहीं सकती। और एक तुम हो, तुम्हें रुलाने में ही आनंद आता है। छुप छुप के देख रहे हो, हम रो रही हैं तो आनंद ले रहे हो। तुम्हारी निष्ठुरता को देख करके तो शंका है, नखल गोपिका नंदना, तुम यशोदा के बेटा कभी नहीं हो सकते। हमारे पूज्यपाद श्री स्वामी ब्रह्मानंद श्री अखंडानंद जी महाराज, ब्रह्मलीन श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज नंदनो भवान की बहुत सुंदर एक व्याख्या करते हैं। बनारस में एक कचौड़ी गली थी, वहां पर एक श्रीमान सेठ जी रहते थे, नाम था श्रीमान नंदन सेठ। करोड़पति थे, पर जितने धनवान थे उतने ही कंजूस भी थे, महाकृपण थे। उनके यहां एक पंडित जी पूजा पाठ करने आया करते थे। पंडित जी की बिटिया का विवाह आया तो पंडित जी ने सेठ जी से थोड़ा सहयोग मांगा कि सेठ जी बहुत सेवा की है आपके यहाँ, थोड़ा बिटिया के विवाह में कुछ सहयोग आपका मिल जाता। सेठ जी ने दो टूक मना तो नहीं किया, अरे पंडित जी क्यों नहीं, जरूर सहयोग करेंगे, पर आज थोड़े हम बिजी हैं, आप कल पधारिएगा। बहुत अच्छी बात, बड़े उत्साह में प्रसन्न होकर के पंडित जी गए। चलो सेठ जी ने हामी तो भरी, कुछ तो देंगे, और बड़े उत्साह के साथ दूसरे दिन फिर आ गए। हाँ तो सेठ जी फिर क्या विचार किया है? अरे पंडित जी आज तो और ज्यादा बिजी हो गए, तुम देख रहे हो मैं आजकल कितना काम पड़ा है, अब कल आइएगा। अब प्रतिदिन सिलसिला चालू, पर कल पे टलती जाए बात। 1 महीना हो गया, कछु लेना ना देना। पंडित जी समझ गए कुछ मिलने वाला नहीं। काशी के पंडित थे, विद्वान तो थे ही। तुरंत बोले, सेठ जी बस अब हम कल नहीं आएंगे। क्यों, क्या हो गया? बोले हमने समझ लिया। क्या समझ लिया? बोले सेठ जी जब नाम ही है आपका नंदन, तो दोगे कहां से? क्या मतलब? अब उन्होंने नंदन शब्द की व्याख्या करी। आदौ नकारः परतो नकारः मध्ये नकारेण हतो दकारः। सेठ जी आपका नाम ही बड़ा विचित्र है, सोच समझ के ही रखा होगा किसी ने। नंदन, आपके नाम में सबसे पहले न, आपके नाम में सबसे अंत में भी न, और बीच में दान का एक दकार था तो सही, पर उस पर भी चढ़ बैठा न। नंदन, तो दान का दकार एक है और निषेध के नकार 3 हैं, तो इत्थम नकारत्रय संयुतस्य कादान शक्ति खलु नंदनस्य। जब आपके नाम में 3 नकार विराजमान हैं, तो आप में दान की शक्ति बचेगी कहां से? इसलिए माफ करो, बस दे दिया आपने, हमने समझ लिया। उसी